हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो हैं वह हमारे मूल संविधान में वर्णित नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। ठीक हो गया। इसको भाग 4 के क में इसको जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51 के क में। ठीक हो गया। नागरिकों का क्या है, दायित्व तो है कि इसका हर एक नागरिक को क्या करना चाहिए, मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक हो गया। हर एक नागरिक का क्या है, कर्तव्य बनता है, परंतु वह इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोई भी नागरिक अगर इन कर्तव्यों का, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, अगर इन मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या पालन करने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब आती है इनको जोड़ने की बात, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको हमारे संविधान के भाग 4 में कब जोड़ा गया। ठीक हो गया। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं इसमें से जो 10 कर्तव्य हैं इनको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। ठीक हो गया। यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी क्या क्या जाना जाता है। ठीक हो गया। 42वें संविधान संशोधन को परीक्षाओं में पूछता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में किसको जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में क्या जाना जाता है। ठीक हो गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया था, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक हो गया। जो मूल कर्तव्य है इसको हमारे संविधान में भाग 4 के क में रखा गया है, और अनुच्छेद अगर पूछता है तो अनुच्छेद 51 के क में इसका वर्णन किया गया है। ठीक हो गया। तो पहले कितने जोड़े गए, 10। उसके पश्चात जो 11वां है, जो उसके पश्चात एक जोड़ा गया, वह जोड़ा गया था सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जिसमें शिक्षा का अधिकार हमारा दिया गया है। ठीक हो गया। जो शिक्षा का अधिकार है इसको भी 11वें मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। ठीक हो गया। तो और जो मूल अधिकारों में इसको जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 के क में। ठीक हो गया। और इसको मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है, कब, सन 2002 में। ठीक है, 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में। अब बात तो आती है कि जोड़ने की बात, जोड़ा तो था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, कितने, 10 मौलिक कर्तव्यों को, और एक को फिर बाद में जोड़ा गया। अब इसको लागू करने की बात है। ठीक हो गया। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं इन सभी 11 मौलिक कर्तव्यों को वर्मा समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक हो गया। तो जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, और लागू किया गया था वर्मा समिति की अनुशंसा पर। ठीक हो गया। तो समझने के लिए है, प्रश्न अगर परीक्षाओं में पूछता है घुमाने के लिए कि किसकी अनुशंसा पर लागू किया गया था, तो लागू किया गया था वर्मा समिति की अनुशंसा पर, और जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक हो गया, याद हो गया हो। उसके बाद आता है कि सबसे पहले जो मूल कर्तव्य हैं, जो मौलिक जो कर्तव्य हैं, इसको किस देश के द्वारा के अपने देश में लागू किए गए थे। ठीक है। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को लाने वाला देश, ठीक हो गया, यहाँ पे को होगा। ठीक है, यहाँ पे को होगा, यानी कि सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को लाने वाला जो देश है वह है जापान। ठीक है। और जो भारत ने जो मौलिक कर्तव्य लिए हैं वह रूस के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि रूस से लिए हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले विश्व में मौलिक कर्तव्य लाने वाला देश जापान हो जाएगा, और भारत ने जो मौलिक कर्तव्य लाए गए हैं, भारत के संविधान में जो लिए गए हैं वह लिए गए हैं कहाँ से, रूस के संविधान से। ठीक हो गया। उसके बाद अब देखते हैं हम मौलिक जो 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए हैं वह देखते हैं। ठीक हो गया। जो पहला जोड़ा गया, ठीक हो गया, जो पहला कहा गया है, यानी कि ए में जो रखा गया है, ए का मतलब हम समझेंगे एंथम। ठीक हो गया। एंथम मतलब इसमें अब देखते हैं, हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करे, आदर करे। ठीक हो गया। अब ए का मतलब है एंथम, एंथम मतलब राष्ट्रगान। ठीक हो गया।
अब समझने के लिए है, ए से हम समझेंगे एंथम, ठीक हो गया। याद करने के लिए ए से एंथम है, तो एंथम के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे, राष्ट्र ध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, ठीक है, भारतीय संविधान हो गया, ठीक है, और इसके आदर्श हो गए, इसकी जो संस्थाएं हैं, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत देखेंगे, एंथम के अंतर्गत देखेंगे, ठीक हो गया। और अब सवाल इसमें ये पूछता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं यह दंडनीय है, यानी कि इसको न मानने पर दंड दिया जा सकता है। तो जी हाँ, कुछ को में दिया जा सकता है, जैसे 1 है, 7 है, 9 है और 11 है। अगर इनका पालन नहीं करता है अगर कोई नागरिक, तो उसके लिए उसको क्या किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है, ठीक हो गया। हमें संविधान का पालन करना होगा, हमें राष्ट्रगान का पालन करना होगा, ठीक है, राष्ट्र ध्वज का हमें सम्मान करना होगा, इसके आदर्शों यानी कि जो संविधान के आदर्श हैं इसका पालन हमें करना होगा, ठीक हो गया। अगर ना करने की स्थिति में क्या हो जाएगा, दंडनीय होंगे, ठीक है। कितने, सिर्फ 1, 7 और 9, 11, ठीक है, 4 ही ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो क्या है, दंडनीय है, ठीक हो गया। तो ए से समझ गए एंथम, एंथम में हमने क्या क्या देखा, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, ठीक है, और संविधान के जो आदर्श हैं, जो संस्थाएं हैं, इनका क्या करना, सम्मान करना, आदर करना, ठीक हो गया। ए से एंथम याद करने की ट्रिक है, ए से एंथम। फिर हम देखेंगे बी से बापू, यानी कि बी में 2 में जो है बी से बापू। अब बापू कौन थे, वह कौन थे, राष्ट्र आंदोलनकारी थे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, बी में 2 में, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखना तथा उनका पालन करना, ठीक हो गया। यानी कि हमारे जितने भी राष्ट्र आंदोलनकारी थे, ठीक हो गया, इनका क्या करना, सम्मान करना, ठीक हो गया, इनको सम्मानित करना, इनका सम्मान करना, इनके आदर्शों को अपने हृदय में क्या करना, सजोए रखना, इनके आदर्शों पर चलना। इसकी बात किसमें कही गई है, 2 में, यानी कि बी में कही है। बी से क्या हो जाएगा, बापू हो जाएंगे। बापू कौन थे, राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे, ठीक है। जो जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, राष्ट्र आंदोलनकारी है, इनका क्या करना, सम्मान करना, ठीक हो गया। यह कहा गया है 2 में। और उसके बाद जो दंडनीय है, दंडनीय सिर्फ कितने हैं, 1, 7, 9 और 11। इसके अलावा अन्य क्या है, दंडनीय नहीं है। अगर इनका क्या कहते हैं, नागरिक अगर का कर्तव्य बनता है कि इनका पालन करना चाहिए, अगर वह नहीं करता है तो उसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा इनकी सी, ठीक हो गया। सी में हम देखेंगे क्या, कंप्लीट यूनिटी, ठीक हो गया। यूनिटी मतलब एकता और अखंडता की बात करेगा। सी से क्या समझेंगे, कंप्लीट यूनिटी समझेंगे। अब यूनिटी क्या होगी, भारत की, यानी कि एकता और अखंडता की रक्षा करें, ठीक हो गया। तो नागरिक का दायित्व बनता है, ठीक है, जो भी नागरिक हैं उनका दायित्व बनता है कि वह जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका अपना कर्तव्य है कि वह इनका क्या करें, राष्ट्र की एकता और अखंडता और उसकी रक्षा करें, ठीक हो गया। उसका यह क्या बनता है, कर्तव्य बनता है, ठीक हो गया। तो सी से क्या हो जाएगा, कंप्लीट यूनिटी, ठीक है। यूनिटी के अंदर क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करेगा, इसकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, कौन, नागरिक। नागरिक का यह क्या बनता है, दायित्व बनता है, ठीक हो गया। 3 या सी में क्या है, कंप्लीट यूनिटी, याद करने का एक तरीका है। उसके बाद 4 में डी, यानी कि कहीं पर डी लिखा होता है, कहीं पर 4 लिखा होता है। डी का मतलब डिफेंस, तो राष्ट्र की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। यह किसका दायित्व बनता है, नागरिक का दायित्व बनता है, ठीक हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आप सेना में जाकर के ही देश की रक्षा करें या किसी सरकारी नौकरी पर ही जाकर के आप देश की रक्षा करें। अन्य माध्यमों से भी, जैसे किसान हैं, वह भी क्या कर रहे हैं, देश की रक्षा ही तो कर रहे हैं। अगर हर एक व्यक्ति अपना अपना दायित्व समझ के अगर अपना अपना कर्तव्यों का क्या करे, निर्वाहन करे, तो क्या हो जाएगा, वह भी एक प्रकार की क्या होगी, देश की रक्षा ही होगी, ठीक है। तो 4 में क्या हो जाएगा, डी से डिफेंस मतलब रक्षा करना, ठीक हो गया। उसके बाद आता है 5 में है ई, ठीक है। 5 यानी कि ई का मतलब इक्वेलिटी, यानी कि समानता। देश के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, ठीक है। अब सभी लोगों का यह दायित्व बनता है, देश के सभी नागरिकों को यह दायित्व बनता है कि वह समाज में भाईचारे का निर्माण करें, यानी कि भाईचारे की भावनाएं रखें, ठीक है। ऐसी भावना का क्या करें, निर्माण करें। यह किसमें कहा गया है, 5 में, यह ई में कहा गया है। उसके बाद है 6 में हम देखेंगे क्या, एफ। 6 मतलब एफ, या 6 होगा या एफ होगा। एफ मतलब फैंसी कल्चर मतलब संस्कृति, ठीक है। भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने और उनका परीक्षण करें, ठीक है। यानी कि जो
हमारी संस्कृति है, ठीक है, जो हमारा गौरव है, इस गौरव को क्या करना, बढ़ाना, इस संस्कृति को बढ़ाना, यह क्या है, नागरिक का दायित्व है, नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। यह कहा गया है F में या 6 में। ठीक हो गया। उसके बाद आता है 7। 7 मतलब जी का मतलब है ग्रीन, ठीक है, जी का मतलब हम समझेंगे ग्रीन। ग्रीन क्या होता है, पर्यावरण, ठीक है, प्रकृति कैसी होती है, हरी भरी होती है, ठीक है। तो जी में क्या कहेगा, ग्रीन का मतलब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। ठीक हो गया। हम प्रकृति की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। हम किसी भी वन्य जीव को या पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं तो हमें क्या दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। ठीक हो गया, यह दंडनीय प्रवृत्ति का है। ठीक है, तो 1, 7, 9 और 11 क्या हैं, दंडनीय प्रवृत्ति के हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा 8 या एच में है ह्यूमैनिटी, मानवता, ठीक है, मानवता की बात करेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानव ज्ञानार्जन की भावना का क्या करेगा, विकास करेगा। यानी कि मानव क्या करेगा, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करेगा, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएगा। ये सारी चीज़ें कही गई हैं किसमें, 8 में, ठीक है। 8 का मतलब एच, और एच का मतलब क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटी समझेंगे, एच का मतलब ह्यूमैनिटी। ठीक हो गया। उसके बाद 9, ठीक है, 9 में क्या है, आई, 9 आई, ठीक है क्या। अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम देखेंगे तो 9th नंबर में कौन सा आता है, आई आता है, ठीक है। तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, इंडियन प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति, देश की संपत्ति, भारत की जो संपत्ति है उसकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, ठीक है। हर एक नागरिक का क्या है, यह दायित्व है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो उसको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो 9 में क्या है, इंडियन प्रॉपर्टी, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है, संपत्ति की क्या करना, रक्षा करना हर एक नागरिक का क्या है, दायित्व है। उसके बाद आएगा 10 में क्या हो जाएगा, जे का मतलब क्या हो जाएगा, ज्वाइंट एक्टिविटी, ठीक है, मतलब सामूहिक गतिविधि, ठीक है, ज्वाइंट एक्टिविटी, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। ठीक हो गया। हर एक नागरिक का क्या है, यह दायित्व है। ठीक हो गया। सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में क्या करना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने की भावना पैदा करना, यह क्या है, सब नागरिक का क्या है, दायित्व बनता है, सब नागरिक का कर्तव्य है। तो 10 जे में का मतलब हम समझेंगे ज्वाइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधि, ठीक है। याद करने के लिए हर एक जैसे अल्फ़ाबेट है उसका एक एक हमने मीनिंग निकाला हुआ है, जिससे हमें आसानी से क्या हो जाए, याद हो जाए। उसके बाद 11 का मतलब है के, ठीक है, 11 में क्या है, के। अब के का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, किड्स एजुकेशन, ठीक है, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की क्या है, शिक्षा की बात की गई है, यानी कि माता पिता और संरक्षक, यानी कि जो उसके माता पिता हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा क्या करेंगे, देंगे। ठीक हो गया। यह क्या है, हर एक माता पिता और संरक्षक का प्राथमिक दायित्व है। तो अगर 11वां भी अगर नहीं मानता है कोई व्यक्ति तो ये क्या है, दंडनीय है। ठीक हो गया। तो माता पिता या संरक्षक द्वारा क्या किया जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। तो हमने नोट में डाला हुआ है 4 जो मूल कर्तव्य है, इनको मानना क्या है, आवश्यक है। कौन कौन से, 1, 7, 9 और 11। ठीक है, यह सीक्वेंस के हिसाब से 1, 7, 9, 11 होगा। अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से कहीं पे लिखा होगा तो पहले में ए आएगा, फिर GIK, ठीक है, AGIK और 1, 7, 9, 11। ठीक है, अगर कहीं पे 1 होगा या ए होगा, 7 होगा या जी होगा, 9 होगा या आई होगा, 11 होगा या के होगा। ठीक हो गया। ये 4 ऐसे हैं मूल कर्तव्य जो दंडनीय है। ठीक हो गया। इनको न मानने पर आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ए का मतलब क्या समझेंगे, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। ए का मतलब एंथम, एंथम में क्या क्या होगा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ठीक हो गया, और राष्ट्रध्वज हो गया, संविधान हो गया, ये सारी चीज़ें। ए का मतलब एंथम। बी का मतलब बापू, बापू क्या थे, राष्ट्र आंदोलनकारी थे, तो बी में कौन रखे गए हैं, आंदोलनकारी है। इनका क्या करना, अपने हृदय में सजाना, इनका पालन करना। सी का मतलब हमने क्या समझा था, कंप्लीट यूनिटी, एकता और अखंडता की बात होगी। सी का मतलब कंप्लीट यूनिटी, कंप्लीट यूनिटी को हिंदी में क्या कहेंगे, एकता और अखंडता। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा 4 का मतलब डिफेंस, डिफेंस मतलब रक्षा। ठीक है, तो 4 में क्या है, देश की रक्षा की बात करता है।
फिर उसके बाद 5, 5 का मतलब ई का मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता की बात होगी। 5 में किसकी बात रखी गई है? समानता, यानी कि सब लोगों में समानता की भावना पैदा करना, ठीक है। फिर उसके बाद 6 का मतलब एफ में फैंसी कल्चर, मतलब अपनी संस्कृति, ठीक है, अपनी संस्कृति को क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है, यह कहा गया है किसमें? 6 में। उसके बाद 7 में जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन क्या है? पर्यावरण की बात करता है, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करने की बात करता है 7 में। 8 का मतलब ह्यूमैनिटी, मानवता, ठीक है, मानवता की बात करता है 8 में। 9 में क्या है? 9 का आई मतलब इंडियन प्रॉपर्टी, ठीक है, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। 9 में क्या हो जाएगा? इंडियन प्रॉपर्टी। 10 में ज्वाइंट एक्टिविटी, मतलब सामूहिक गतिविधि की बात करेगा 10 में। 11 के में क्या हो जाएगा? किड्स एजुकेशन, ठीक हो गया। तो आप समझ गए होंगे, ये थे हमारे मूल कर्तव्य, भाग 4 ठीक है, भाग 4 के क में, अनुच्छेद 11 के क में, ठीक हो गया।